हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स के पार्ट 2 में हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा बेसिक क्लियर कराया था, हर एक पॉइंट, जिससे आपकी थ्योरी बहुत अच्छी हो गई इश्यू ऑफ शेयर की। आई होप आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया। अब पार्ट 2 में हम लोग इससे रिलेटेड सम्स देखेंगे, कितने ईजी तरीके से सम आता है, सम को समझते कैसे हैं। सम से डरना नहीं है बिल्कुल भी, कैसे नहीं डरना है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि इस सम का फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये फॉर्मेट होता है इश्यू ऑफ शेयर्स का, जो हम जर्नल में फॉर्मेट खींचते हैं पूरा सेम। अब हम इसमें लिखते क्या क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट या फिर सीरियल नंबर। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्योंकि हम जर्नल फॉलियो बना रहे हैं, JF बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे LF लिखेंगे, लेज़र फॉलियो। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रुपीज़। ठीक, इसके ऊपर में हम लोग लिखते हैं इस साइड डेबिट एंड इस साइड क्रेडिट, जो कि हम जर्नल में नॉर्मली फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो। यहाँ पर आपको इन दोनों में कोई एक नाम लिखना है जो आपके सम के हिसाब से हो। और ऊपर में यहाँ पर हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी नाम पे आपको सम मिले उसका नेम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा फॉर्मेट। अब मैं आपको कुछ एंट्रीज बताऊंगी। ठीक है, वो एंट्रीज आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको पूरे अच्छे तरीके से सम बनाने में कोई डाउट ना हो। नोट्स के लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं आपको पहले जर्नल एंट्रीज बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे जर्नल एंट्रीज। आपको वो वर्ड याद होंगे जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस टाइप के बहुत सारे मैंने आपको समझाया था, ये सब वर्ड्स। तो अब उन्हीं वर्ड्स पे ये पूरा सम बनता है। तो एंट्रीज इसके कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब सबसे फर्स्ट हमें शेयर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ता है। मतलब हमारे पास बैंक में पैसा आया किसके वजह से, शेयर एप्लीकेशन की वजह से। मैंने आपको पूरा लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए। आप ये वाले नोट्स का फ़ोटो ले सकते हो मेरे से, या फिर आप खुद फ़ोटो खींचकर या नोट्स बना सकते हो। फिर सेकेंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो सेकंड नंबर एंट्री है ना, अभी के लिए इसे स्टार मार्क करके रखते हैं। ये सेकंड एंट्री हमारे बाद में काम आएगी, पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी सेकंड एंट्री का क्या काम था। ये अगले सम में हम लोग देखेंगे। फिर जो 3 नंबर एंट्री है उसमें है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि शेयर मनी जो आया था एप्लीकेशन में, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल यानी जो कैश हम अपने बिजनेस के पैसे में लगा देते हैं वो कैपिटल बन जाता है। फिर नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री खत्म हुई। ठीक है, मतलब बेसिक एप्लीकेशन की 2 एंट्री है, हर किसी की 2 ही एंट्री होती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सबकी 2-2 एंट्री। बस एप्लीकेशन में जो 2 नंबर एंट्री थी वो कभी कभी होती है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है अलॉटमेंट के केस। इसमें भी 2 एंट्री होती है अलॉटमेंट की। पहला होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी से कॉल आता है कि आप पैसे देकर जाइए, तो मतलब यहाँ पे शेयर मनी ड्यू है, अभी तक आया नहीं है, यहाँ पे बस कॉल आया है। और सेकंड जो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने कॉल किया था, मतलब कंपनी ने कॉल किया था, तो वो सारा पैसा बैंक में आ गया। तो ये बैंक में जब पैसा आता है मतलब शेयर मनी रिसीव्ड। ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसे नरेशन कहते हैं। शॉर्ट में बस बता देते हैं कि एंट्री है ये। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी सेम अलॉटमेंट के जैसी एंट्री है, जैसा अलॉटमेंट में था, जो हमने अलॉटमेंट में देखा था। ये जो एंट्री था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री यहाँ पे भी है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जितने भी नाम आगे आएंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट था तो मैंने अलॉटमेंट लिखा, फर्स्ट कॉल था तो फर्स्ट कॉल, ऐसे ही सेकंड कॉल आएगा तो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल आएगा तो फाइनल कॉल। जितने भी कॉल आएंगे सबका बस नेम चेंज होते जाएगा। बाकी ये जो 2 एंट्रीज़ है ना,
ये जो 2 एंट्री है सेम फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री रहने वाली है, सेम शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर मनी ड्यू। फिर नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर मनी रिसीव, जो कि मैंने यहाँ पे बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। मतलब यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज हो रहा है, बाकी ये जो 2 एंट्री है और ऊपर जो अलॉटमेंट की 2 एंट्री थी वो हमेशा सेम रहेगी। तो आगे आने वाली हर एंट्री सेम होने वाली है 2-2 करके। सो ये था बेसिक इसका कि ऐसे एंट्रीज होता है। अब हम एक कोई बेसिक सा सम देखते हैं और उस एंट्री को सम में कैसे डालते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऐसे क्लासेस लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares of ₹25 each, payable ₹5 on application, ₹10 on allotment, and ₹10 on first and final call. All the shares are subscribed and the amount duly received. Pass the journal entries. ये होता है इसका सम, एकदम बेसिक सम है ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो एक वर्ड देखते हैं जो कि है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी है वो अपने शेयर को लिस्टेड नहीं करा सकती किसी स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, वो अपने प्राइवेट लोगों से पैसे उठा सकती है, लेकिन यहाँ पर लिस्टेड होने के लिए लिमिटेड कंपनी लगती है। इसलिए आप हर सम के लास्ट में लिमिटेड जो नाम होगा उसमें लिमिटेड वर्ड देखेंगे। सो इन द बुक्स ऑफ जो है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पर नाम है SA क्लासेस, तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे SA क्लासेस, मतलब इन द बुक्स ऑफ SA क्लासेस। अब सम को तोड़ते हैं, सम में क्या क्या चीज़ है, कितना शेयर इशू हो रहा है। मैंने आपको बोला था इशू कैपिटल पे हमें ध्यान देना है, ऑथोराइज्ड कैपिटल पे ध्यान नहीं देना है। कितना शेयर इशू हो रहा है? 10,000 इक्विटी शेयर इशू हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा रफ करते हैं। 10,000 शेयर है, ठीक है, पैसे नहीं है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। कितना है? 10,000 इक्विटी शेयर से ऑफ ₹25, मतलब 25 रुपया करके हर किसी से हम लोग मांग रहे हैं। तो टोटल हमें कितने रुपए चाहिए? हमें टोटल 2,50,000 रुपये चाहिए। और हमने कितना कितना मांगा है? तो हमने सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में हमने मांगा है ₹5 ऑन एप्लीकेशन, तो ₹5, ठीक है। अलॉटमेंट में हमने मांगा है ₹10 और नेक्स्ट बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹10। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹10। अगर सबको जोड़े तो 10, 10, 20 और 5, 25। देखिए यहाँ पर भी 25 था, ये भी 25 है, मतलब हर किसी से हम लोग 25 रुपये करके लेंगे, ठीक है। तो ये मैच करना ज़रूरी है, ठीक है। सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे ना बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अलग अलग इंट्रीज करना है या दोनों को एक ही साथ कर दें। तो अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच लिखा रहे तब हम दोनों को अलग अलग बांट देंगे 5-5 रुपये में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम दोनों को एक ही एंट्री में शो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन मनी में हमें कितने रुपए मिलेंगे? तो 10,000 करके कितने रुपए मिल रहे हैं एप्लीकेशन में? तो सिर्फ 5 रुपये करके। सो 10,000 इंटू 5, 50,000 हमें मिलेंगे एप्लीकेशन में। तो हम यहाँ भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे कर ये क्रेडिट साइड की एंट्री है तो यहाँ पे, और ये डेबिट साइड की एंट्री है तो यहाँ पे, ठीक है। सेकंड नंबर एंट्री पे मैंने अभी पॉज लगाने को कहा है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो हम लोग थर्ड एंट्री पे चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए कैपिटल में गए? तो जितने मुझे रिसीव्ड हुए मैंने सारे के सारे डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ड्यूली रिसीव। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, सब परचेज हो गए और अमाउंट भी मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए पूरा जो 50,000 आया था, यानी कि कितना रुपए था? 10,000 शेयर था मेरा और 5 रुपया करके मैंने एप्लीकेशन के टाइम सबसे मांगा। तो टोटल कितने रुपए गए यहाँ पर? 50,000, यहाँ पर भी 50,000। फिर अलॉटमेंट के टाइम कितना मांगा? 10 रुपया करके मांगा। कितना मेरा शेयर था? टोटल शेयर था मेरा 10,000 इंटू 10 रुपया, ठीक है, यानी कि 1,00,000 रुपये मैंने अलॉटमेंट में मांगे। तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे 1,00,000, ठीक है। जितने रुपए मैंने मांगे ड्यू किए उतने ही रुपए मुझे मिल गए। तो सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 10,000 इंटू 10, सेम 1,00,000 यहाँ भी मिलेगा। तो ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 2। बहुत ही बेसिक सा, एकदम इजी सा ये सम था जिसमें मैंने आपको एंट्रीज बैठाना सिखाया। आपको एंट्रीज याद नहीं करना है बिल्कुल भी,
आपको अगर देख के लग रहा हो इतने एंट्रीज याद कैसे होंगे, तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करना है। आप 2 से 3 सम बनाओगे ना तो आपको अपने आप एंट्रीज दिमाग में बैठते जाएगी। ठीक है, आपके पास अगर सम है तो ठीक है, आपके पास सम नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देने की कोशिश करूँगी, पूरी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ताकि हर सम आप प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप अंडरलाइन करके हमसे आके पूछ सकते हो, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका डाउट्स क्लियर करें। अब पार्ट 3 में मैं आपको और भी एडवांस लेवल के सम कराऊंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ सम्स घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको सम चेक कराना हो आप हमारे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम चेक भी करके आपको बता देंगे। ठीक है, दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी कि नहीं। कोई न्यू चैप्टर आपको सीखना है तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए वो फटाफट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराने की कोशिश करूँगी, और भी अभी कई सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे अकाउंट्स में। दोस्तों थैंक यू।